2 साल जो पढ़ा है वो जाया नहीं जाएगा। इसका डिप्लोमा के बाद जो उसको एजुकेशन की डिग्री होगी वो मिलेगा। ये राष्ट्रीय शिक्षा। मोबाइल रखना क्या युवाओं के लिए कितना ज़रूरी है, खास करके किशोर वय के लिए मोबाइल कितना उपयोगी है। इस तरह नवोदय विद्यालय समिति मुख्यालय के निर्देशानुसार बुधवार को जिले के सभी प्रेस प्रतिनिधियों को आमंत्रित कर कक्षा द्वादश व अन्य शिक्षकों की उपस्थिति में प्रभारी प्राचार्य विनय कुमार ने नवोदय विद्यालय में राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति 2020 के पिछले 3 वर्षों से क्रियान्वयन पर विस्तार से चर्चा किया। उन्होंने प्रेस को संबोधित करते हुए बताया कि देश में नई शिक्षा नीति के तहत त्रिभाषा प्रणाली पहले से ही सुचारू रूप से जारी है। हिंदी से नॉन हिंदी और नॉन हिंदी से हिंदी प्रवेश से कक्षा नवम के 30% छात्र छात्राएं प्रवर्जन कर जाते हैं और पूरे 1 वर्ष तक वहां के खान पान, सभ्यता, संस्कृति, भाषा आदि से अवगत होकर वापस लौटते हैं। आगे उन्होंने बताया कि विद्यालय में समग्र हुआ सतत शिक्षा प्रभावशाली ढंग से लागू है। और अभी के स्टूडेंट को क्या लाभ मिलेगा? जी। तो जैसा कि मैंने सर बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो है वो इस देश के युवाओं की आकांक्षा के लिए बहुत ही आवश्यक है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत जो 5+3+3+4 सिस्टम डाला गया, जिसमें 5 इयर्स तक बच्चे 1-2 तक ही पढ़ेंगे, नर्सरी से लेकर के 2 तक, और फिर 3, 4, 5 3 में जाएंगे, 6, 7, 8 3 में जाएंगे, और 9, 10, 11, 12 ये 4 इयर्स में जाएंगे। और ये स्किल एजुकेशन बेस्ड है। और इस एजुकेशन से इंटरडिसिप्लिनरी कोई भी बच्चा कभी भी एग्जिट कर सकता है और किसी भी विषय को वो साइंस में ही या ह्यूमैनिटीज़ में ही कैद होकर के रहने के लिए बाध्य नहीं है। वो कोई भी विषय वो चुन सकता है और वो बच्चा पढ़ सकता है। यदि जो वो चाहे 2 साल पढ़ने के बाद भी कि हम ग्रेजुएशन में एग्जिट कर जाएं तो वो कर सकता है। उसको डिप्लोमा की डिग्री मिलेगी, फिर वो एडमिशन लेगा और ये 2 साल जो पढ़ा है वो जाया नहीं जाएगा। इसका डिप्लोमा के बाद जो उसको एजुकेशन की डिग्री होगी वो मिलेगा। ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति रोजगार परक डिग्री है, स्किल बेस्ड डिग्री है और आज के युवाओं की आकांक्षाओं के अनुरूप है। धन्यवाद सर। ये जैसा कि सर मैंने बताया कि ये शिक्षा नीति है। शिक्षा नीति अचानक लागू नहीं की जा सकती, एक क्रमगत प्रक्रिया से ही लागू किया जा रहा है। जैसे मैं जवाहर नवोदय विद्यालय शेखपुरा की बात बताऊं तो हमारे यहाँ स्किल एजुकेशन चल रहा है, IT जूनियर लेवल पर, फिजिकल एजुकेशन सीनियर लेवल पर। फिर PM श्री से जुड़ा हुआ भी हमारा विद्यालय है जिसमें एक्सपेरिमेंटल बेस्ड एजुकेशन है, यानी जो भी हम पढ़ते हैं उसको एक्सपेरिमेंटली प्रूफ करें। लैब बेस्ड है, टेक्नोलॉजी बेस्ड है। ये सारी बातें हमारे जवाहर नवोदय विद्यालय में हो रही हैं, लेकिन इसको और इम्प्लीमेंट करना है तो इसके लिए कुछ समय लगेगा। अगले साल तक मुझे लगता है कि हम बहुत हद तक नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप अपने विद्यालय को ढाल पाएंगे। नवोदय में नई शिक्षा नीति की पढ़ाई जी इसी वर्ष से चालू होगी या फिर नहीं सर, जवाहर नवोदय विद्यालय में तो 2021 से ही हम लोगों ने स्किल एजुकेशन को और लैब बेस्ड एजुकेशन को, कम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन को ये कर लिया है, एडॉप्ट कर लिया है। 2020 में ये प्रकाश में आ गया और उसके बाद हम लोगों को निर्देश हुआ कि इसको धीरे धीरे इसको लागू किया जाए। अभी तो हम सर बहुत आगे के फेज में हैं, लेकिन 100% जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत है वो भी 1-2 साल में हम लोग अचीव कर लेंगे। सर मीडिया के माध्यम से मैं ये ज़रूर अपने युवाओं को कहना चाहता हूँ कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में पहले जानें। पेरेंट्स से भी कहता हूँ और बुद्धिजीवियों से भी अनुरोध करता हूँ कि आप राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में अवश्य जानें, पढ़ें। ये एक ऐसी शिक्षा नीति है, बहुत दिनों के बाद 1986 के बाद 34 इयर्स के बाद ये ऐसी शिक्षा नीति बनी जो कि हमारे बच्चे को ग्लोबली फिट करने में सक्षम है। दुनिया के किसी भी देश में जा कर के अपने आप को compete कर सकता है। ये शिक्षा नीति उसको आत्मबल और आत्मनिर्भर बनाने में सक्षम है। सर हमारे यहाँ राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने का जो क्रमगत प्रक्रिया है, जैसे प्लांटेशन, इन्वायरमेंटल शिक्षा, प्लांटेशन भी हम करते रहते हैं। आज ही 330 में इसी पर डिबेट भी है। इसी पर अभी बैनर नहीं लगा, वो भी लग जाएगा। 330 से 430 में आज उसी पर डिबेट है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति कितने सही है, मोबाइल रखना क्या युवाओं के लिए कितना ज़रूरी है,
खास करके किशोर वय के लिए मोबाइल कितना उपयोगी है, इस तरह की बातें, ये सारी की सारी बातें राष्ट्रीय शिक्षा नीति का ही अंग है कि हम उसे नैतिक रूप से भी कैसे और आर्थिक रूप से भी कैसे आत्मबली बनावें, ये शिक्षा नीति का उद्देश्य है।